बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लाई हूँ। ईद स्पेशल रेसिपीज़ हैं। जब ये ईद वाले दिन आप बना के देंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपको इंशाल्लाह डबल ईदी वसूल होगी। तो ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, ठीक है? आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध ले लिया और ये जो मैं मिक्सर डाल रही हूँ शीर खुरमा का, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा तरीका बताया है कि ये मिक्सचर आप बनाकर किस तरह रख सकते हैं, ठीक है? फ्रिज में और फिर 15 मिनट पहले निकालें और इसको बना लें, तो ये आपकी स्वीट डिश तैयार है। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप इसके अंदर मैंने ये शीर खुरमा वाला मसाला डाल दिया और जब ये गाढ़ा हो गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और फ्रिज में सॉरी रख दिया। अब वो हमारी डिश तैयार होगी। ऊपर से आप पिस्ता बादाम गार्निश कर लें स्वीट डिश पर, ठीक है? जब ठंडा हो जाए तो अब मैंने ये एक प्रेशर कुकर में घी डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें घी आपने डालना है, ठीक है? डालडा घी जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिर मैंने प्याज सॉरी लहसुन अदरक का पेस्ट लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब उसके थोड़ा सा भूनेंगे, यानी उसका कच्चापन दूर करेंगे और साथ ही मैंने 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास बीफ का, वो डाल दिया। उसकी हल्की फुल्की बनाई की को नमक डाल के लहसुन के पेस्ट में, ताकि उसका जितना जो फ्लेवर होता है उसके गोश्त के अंदर आ जाए। अब अब मैंने ये निहारी मसाला घर में ही बनाया है। आपने ले लेना है, सौंफ ले लेना है और सौंफ को दोरी डंडे में पीस लेना है, मोटा मोटा, ज्यादा बारीक नहीं करना। साथ ही आप ब्लैक नमक ले लें, सुर्ख मिर्च ले लें, गरम मसाला पाउडर ले लें और धनिया पाउडर ले लें। ये आपका निहारी मसाला बन जाएगा, ठीक है? ये आप इसके अंदर डाल दो और फिर इसकी आपने 5 मिनट बुनाई करनी है। भून के इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है, क्योंकि बीफ है, ताकि बीफ अच्छे तरीके से गल जाए। फिर मैंने 20 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया, ठीक है? अब मैंने ओपन किया है तो देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल गया है। ये मैंने चेक भी किया है। ये देखें, और गोश्त अच्छे तरीके से गलना चाहिए। निहारी में आपको उसके रेशे नज़र आए, तभी इसका टेस्ट बनता है। आप देखें, साथ ही मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ घी। 1 टेबल स्पून आपने घी डाल देना है और अब इसके अंदर आपने जो नॉर्मल आप आटा खाते हैं, रोटी जिसकी बनाते हैं, ये 1 टेबल स्पून डाल दें और साथ ही आपने इसके अंदर बेसन डाल देना है, ठीक है? ये बेसन ये भी 1 टेबल स्पून है और आपने डाल के इसको साथ साथ हिलाना है। ये ना हो कि ये फिर गुठलियाँ इसकी बन जाएं और फिर वो आपको पता है, फिर मिक्स करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। साथ साथ मिक्स करते रहें और आपने इसकी आंच कम ही रखनी है और इसका देखें जब खुशबू आने लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, बिरयानी का मैंने पानी चावल उबालने के लिए रखा है। पानी आप ले लें और जब इसमें थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर नमक डाल देना है, ठीक है? अपने हिसाब से आप डाल दें, 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून, जिस तरह पसंद करते हैं, लेकिन नमक ज़्यादा जाना चाहिए ताकि बिरयानी हमारी मज़े की बने। और इसके अंदर फिर मैंने सिरका डाल दिया 1 टेबल स्पून और साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। साथ के बादियान के फूल हैं, ठीक है? ये 2-3 आप डाल दें, लौंग 4 से 5 डाल दें। और इसके बाद नेक्स्ट जो बताऊंगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। अब साथ ही मैंने हरी मिर्चें कट लगा के दरमियान से पानी में डाल दी, ठीक है? ये भी आप 2 से 3 डाल दें और साथ तेज़पात के पत्ते हैं वो डाल दें 2 से 3 और फिर इसको उबलने के लिए रख दें, ठीक है? अब ये देखें, गोश्त मैंने चेक किया, बिल्कुल सही ये गल गया था, ठीक है? और साथ ही इसके अंदर ये जो मैंने मैदे का और वो मिक्सचर नहीं बनाया था बेसन का, वो इसके अंदर हमने डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो वो ज़्यादा फिर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और चूल्हा आपने तेज़ ही रखना है। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा टेस्ट था ना, क्योंकि ये डाल के आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी मतलब कच्चा तो हमने ये बेसन नहीं ना डाला इसके अंदर, इसको पका के डाला है। ये देखिए, ऊपर से आपने फिर निहारी में लीमू, धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी है। ये हमारी निहारी तैयार होगी। अब देखें, चावल जो हमारे हैं ये भी मैंने डाल दिए थे। ये भी जब पानी उबला और चावल गल गए तो फिर मैंने उतार लिए, छान लिए। इसके बाद मैंने प्याज बिरयानी का ले लिया, 4 से 5 प्याज ले लें। इसको भी आप बारीक कटिंग करके
ये देखें आप मेरे प्याज ब्राउन हो गए, तो फिर मैंने ये ब्लेंडर में डाल दिए, ठीक है, छान के। और उसके बाद मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला थोड़ा सा, और बिरयानी मसाला डाला है, ठीक है। अब इसको हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं पानी डालना, ब्लेंड कर लें। अब मैंने चिकन तकरीबन लिया है, ये 1.5 किलो चिकन है हमारा, ठीक है। और साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और वो जो मिक्सचर मैंने ब्लेंड किया था वो इसके अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। ये मैरिनेट कर रहे हैं हम इस चिकन को, ठीक है। बाकी जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने नमक साथ डाल दिया 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये डाल दें। साथ जो कश्मीरी मिर्च है, अगर वो नहीं है तो नॉर्मल मिर्च आप सुर्ख वाली डाल दें, ब्लैक पेपर डाल दें। अब इसके बाद धनिया पाउडर आप डाल दें 1.5 टीस्पून, ठीक है। फिर इस सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसको घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रख दें, ठीक है। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया और इसमें से ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। जो चिकन में हमने मैरिनेट करके रखा था ना, ये डाल दिया इसके अंदर। फिर मैंने 3 से 4 टमाटर लिए, ब्लेंड कर लिए, वो डाल दिए इसके अंदर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अभी देखें ये दालचीनी के पीस मैंने 1 से 2 डाल दिए। और इसके बाद मैंने ये जो ब्लैक वाली इलायची होती है, ये आपने खोल के डालनी है ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए गोश्त के अंदर, ठीक है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देना है, ठीक है। अब ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है कौरमे की। बस इस तरह होनी चाहिए, बहुत आपने खुश्क नहीं करना। साथ ही मैंने ये आलू बुखारे ले लिए, इनको भिगो दिया था पानी में, ये इसके अंदर डाल दिया। बस चूल्हा हमने बंद कर दिया। अब ये देखें मैंने उसी जिसमें प्याज फ्राई किया था उसी पतीले में मैंने ये मिक्सचर डाल रही हूँ कौरमे वाला, ठीक है। कौरमे वाला मिक्सचर डाल दें, और साथ ही फिर इसके बाद आपने जो नेक्स्ट करना है वो भी आप देखते जाएं। माशाल्लाह इतने मज़े की ये बिरयानी बनी थी, और गोश्त का इतना अच्छा टेस्ट था जो हमने मैरिनेट पहले कर लिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बना था। साथ ही मैंने इसके ऊपर धनिया पुदीना डाल दिया, ठीक है, हरी मिर्चें डाल दें, और नींबू गोल कटिंग में करके तो वो डाल दें, ठीक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसके बाद आपने ऊपर से वो चावल जो मेरे थे जो बॉईल करके रखे थे वो आपने डाल देने हैं, ठीक है। ये थोड़े से चावल डाल के फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये आपने देखने वाला है, ठीक है। ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी सही परफेक्ट बनेगी। तो अब इसको आपने चावल डाल के देखें। अब इसको मैं पहले मिक्स करूँगी इसी मसाले के अंदर। वो मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जितना मसाला है चावलों के अंदर इसका टेस्ट आ जाए, ठीक है, ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ जो करेंगे वो देखिएगा, ये लाजमी आप भी क्या करें, ठीक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अब बाकी के जो चावल थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। और जो हमारा कौरमे वाला मसाला था वो मैंने इसके ऊपर अब इसके ऊपर डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था अपने खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टफुल होता है, आप भी ज़रूर इसका टेस्ट किया करें। तो ये अब मैंने बाकी का मसाला डाल दिया। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से डाल दें, क्योंकि बर्तन को भी अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। ये ऊपर से धनिया और पुदीना डाल दिया, साथ ही हरी मिर्चें डाल दी, नींबू डाल दें, ठीक है। और फिर मैंने फूड कलर लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स करके वो भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो दम में पहले आप 5 मिनट फुल आंच पे रखेंगे, और उसके बाद आपने ना नॉर्मल आंच कर लेनी है 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने देखें दम खोला और इसकी लुक देखें, माशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्ट था। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।